नमस्ते दोस्तों। आज हम नेशनल फायर सर्विस डे के बारे में जानकारी लेने हैं। आपको सबको पता है कि 14 तारीख आने वाली 14 अप्रैल है, वो नेशनल फायर सर्विस डे बोल के मनाया जाता है। और वहाँ से 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सर्विस डे या फायर सर्विस वीक मनाया जाता है। इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द फायर सर्विस डे। फायर सर्विस डे क्यों मनाया जाता है, उसका बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद पर्पस ऑफ सेलिब्रेशन फायर सर्विस डे, उसका उद्देश्य क्या है या फायर सर्विस डे या फायर सर्विस वीक मनाने का। उसके बाद हाउ टू सेलिब्रेट फायर सर्विस वीक। फायर सर्विस वीक कैसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अपना इस साल का जो थीम है फॉर दी फायर सर्विस डे, उसको भी हम जानकारी लेंगे। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट 1944 वहाँ बॉम्बे एक्सप्लोजन हो गया, बॉम्बे डॉक एक्सप्लोजन हो गया। उनकी तारीख थी 14 अप्रैल 1944। टाइम या वक्त था 4:06। लोकेशन विक्टोरिया डॉक बॉम्बे, अभी मुंबई बोलते हैं हम लोग। विक्टोरिया डॉक बॉम्बे, ब्रिटिश इंडिया। संक्षिप्त में लिखा है बॉम्बे डॉक एक्सप्लोजन अकर्ड ऑन 14 अप्रैल 1944 in the Victoria Dock of Bombay when the British freighter SS Fort Stickney caught fire and was destroyed in two giant blasts, scattering debris, sinking surrounding ships and setting fire to the area, killing around 800 to 1300 people. Some 80,000 people were made homeless and 66 firemen lost their lives in the aftermath. The ship was carrying a mixed cargo of cotton bales, timber, oil, gold, and ammunition, including around 1,400 tons of explosives, with an additional 240 tons of torpedoes and weapons. इनको और भी डिस्कस करना है। दिस इज़ द इमेज ऑफ SS Fort Stickney. This cargo came from England via Karachi and then to Victoria Dock, Bombay. This was the route, and कराची से होके 12 अप्रैल तक अपना बॉम्बे डॉक में, विक्टोरिया डॉक में आ गया। कराची में कुछ मटेरियल यहाँ से इसमें था, वो पूरा उतार दिया। उसके साथ कुछ मटेरियल इसमें ऐड हो गया। टोटल मटेरियल की डिटेल जानकारी लेना है तो इसमें क्या क्या मटेरियल डंप किया था इसको हम जानेंगे। 87,000 टन्स ऑफ कॉटन बंडल्स या कॉटन बेल्स इसमें डाले थे शिप में। 300 टन्स सल्फ़र भरे थे। 10,000 वुड या टिम्बर बोलते हैं या वुड लॉग्स बोलते हैं, वो रखे थे इसमें। 100 नंबर्स ऑयल बैरल थे। इसमें ऑलरेडी बताया है 1400 टन्स ऑफ एक्सप्लोजिव्स भरे थे। 240 टन्स ऑफ टॉर्पेडोज थे। उसके बाद बॉम्ब्स, वेपन्स एंड बुलेट्स, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ब्रिटिश एम्पायर था, तो उन्होंने ये सब उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार ये शिप में भर दिया था। लेकिन ये जब मटेरियल कराची में डाल दिया इट बिकेम में पूरे हाईली नेचर ऑफ ये जो मटेरियल था, ये कॉटन बेल्स या ऑयल बोलते हैं या टिम्बर बोलते हैं, इट इज़ ऑल कम्बस्टिबल एंड फ्लेमेबल नेचर्स। इसमें और भी खतरे की लेवल बढ़ गई। फिर भी वो उन्होंने भरकर अपने
विक्टोरिया डॉक तक आ गया। तो विक्टोरिया डॉक में ये सब मटेरियल इंक्लूडिंग राइस बैग, स्क्रैप मटेरियल्स, एयरक्राफ्ट स्पेयर्स एंड फर्टिलाइज़र्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट्स, इसमें गोल्ड भी भरा था, 382 किलो गोल्ड बार्स इन द वुडन क्रेट्स। सो इट वाज अराउंड 25 kg ऑफ वन गोल्ड बार। तो इसे सारे फ्यूज मटेरियल डंप करके ये जहाज़, ये शिप अपना 12 तारीख को डॉक तक पहुंच गया। उसके बाद 12 से 14 कोई अनलोडिंग नहीं हुआ। इसमें बोलते हैं कि अगर ये एक्सप्लोजिव भरा है तो उसको कुछ रेड फ्लैग भी लगाना चाहिए, लेकिन ये सब SOP फॉलो नहीं हुआ। तो उन्होंने ये एक नॉर्मल मटेरियल ऐसा करके जो शिप अपना डॉक का मैनेजमेंट था, उन्होंने 2 दिन के बाद अनलोडिंग चालू हो गया। सो इसमें 14 तारीख को अराउंड दोपहर के टाइम्स इसमें स्मोक निकालना चालू हो गया। तो उन्होंने कोशिश की, पहले शिप के लोगों ने कोशिश की, उसके बाद डॉक के जो फायर सिस्टम है उन्होंने कोशिश की, लेकिन ये धीरे धीरे फायर स्प्रेड होते गया और पूरा एरिया कवर हो गया शिप का। सो अराउंड 4:06 पहला ब्लास्ट हो गया। सो इट वाज वेरी ह्यूज ब्लास्ट था या एक्सप्लोजन था कि इसमें पहले ही धमाके में शिप के 2 टुकड़े हो गए और फैल गए, बाहर आ गए। उसके बाद 30 मिनट के बाद अगेन सेकंड ब्लास्ट हो गया। दिस वाज आल्सो वेरी सीवियर, पहले से भी ज़्यादा धमाका था। तो इसमें पूरे देश में हो गए, पूरे डैमेजेस हो गए इसमें जो लिखा है। बाकी वाले जो शिप्स थे अगल बगल के वो डूब गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो इसमें सारे के सारे लॉस हो गया, पूरे ब्रिकेजेस रास्ते में बिखर गए, अगल बगल के बिल्डिंग्स पूरे जल गए, डिस्ट्रॉय हो गए। जो अपने गोडाउन थे बगल वाले वो डैमेज हो गए। तो इसमें क्या क्या डैमेजेस हो गया, क्या क्या कैजुअलिटी हो गई, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। सो इसमें 231 पीपल वेर किल्ड। इसमें डॉक सर्विसेज के लोग थे, फायर ब्रिगेड के लोग थे और डॉक एम्प्लॉइज़ थे। इसमें से जो 66 जवान थे, फायरमैन थे, उन्होंने भी अपनी जान कुर्बान की दी, इसमें शहीद हो गए फायर फाइटिंग करते करते। सो 500 सिविलियन किल्ड हो गए, 500 सिविलियन का डेथ हो गया। टोटल डेथ टोल वाज अप टू 1300 नंबर्स। इसमें मोर देन 2500 were injured, including the civilians. 13 ships were lost, 15,000 tons ships destroyed, 15,000 tons of food grain damage, and 80,000 people were made homeless. So this is a huge effect and casualty and deaths. So ये सारे वर्स्ट केस सिनेरियो हैं। इसमें से उसके बाद क्या क्या हो गया, रिकवरी कैसी हो गई, इसके बारे में हम जानेंगे। ये धमाका होने के बाद कई ब्रिकेज, कुछ इमेजेस है आपके सामने। दिस इज़ अबाउट स्मोक। इतना ब्लैक था कि इसमें किसी को पता नहीं चल रहा था कि इसमें क्या क्या मटेरियल भरा है, किससे आग लग रही है। उसके बाद ये पीपल अपने सेफ्टी के लिए भाग रहे थे, भगदड़ मच गई थी। ये ब्रिकेज का आप सिनेरियो देख सकते हो। इसके बगल में जो शिप्स थे तो उनका भी ये हालत हो गया। सो दिस इज़ अ सिनेरियो। इसमें क्या क्या हो गया, इसमें ये सब एक्सटिंग्विश करने के लिए पूरा फायर टीम को कंटिन्यूस 3 दिन लगातार फायर फाइटिंग चल रहा था। तो उनको ये कंट्रोल करने में यश प्राप्त हो गया। उनको 6 मंथ क्लियर करने को ये पीरियड लग गया। जो ब्रिकेज थे, डेब्रिज थे, वेस्ट थे,
पूरा जो इधर उधर फैल गया था पूरा रास्ते में आ गया, रोड में आ गया था। पूरा डॉक साफ करने में इतना 6 महीना लग गया। जब धमाका हो गया तो रेलवेज़ बंद हो गई, पानी बंद हो गया, उसके बाद फूड की स्कैरिटी आ गई। उसके बाद जो बिल्डिंग थे डॉक के बगल में से पूरे बिल्डिंग वाइब्रेट हो गई, विंडो पेंस टूट गए। उसके बाद मेटल पीसेस रास्ते में आ गए। ऑल बिल्डिंग्स एंड गोडाउन्स नज़दीक के थे, पूरे जलकर खाक हो गए। 80 किलोमीटर तक उसका ब्लास्ट का इफ़ेक्ट हो गया। प्रोपेलर पार्ट्स 5 किलोमीटर तक फेंक दिया और इस तरह से 50,000 पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स। सो ये सब सिनेरियो है और क्या क्या कैजुअलिटी हुआ है, इसका इफ़ेक्ट क्या हो गया, सो कैसे मटेरियल डाल दिया और उसके वजह से क्या क्या हो गया, ये हम आपने देखा है। सो दोस्तों, ये हादसे में अपने जो 66 कर्मचारी जो ऑन ड्यूटी थे, ऑन लाइन ऑफ ड्यूटी थे, वो फायर फाइटिंग करते करते शहीद हो गए। तो उनको याद रखने के लिए मेमोरियल वॉज इरेक्टेड आउटसाइड द मुंबई फायर ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स। तो इसीलिए गवर्नमेंट में 14 अप्रैल को डिक्लेयर कर दिया रिगार्डिंग नेशनल फायर सर्विस डे। सो टू कमोमरेट द martyrdom of the firefighters, fire service organization in the country observe this day as a fire service day and pay tributes to the firefighters who lost their lives in the line of duty. The week following the day, 14 April to 20th April, is observed as Fire Safety Week. So इंडियन गवर्नमेंट में 14 अप्रैल को नेशनल फायर सर्विस डे डिक्लेयर कर दिया एंड फ्रॉम 1966 फायर सर्विस वीक 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाना चालू किया। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो इसलिए हर स्टेट लेवल या अपना सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी फायर डिपार्टमेंट्स है या फायर इंजीनियरिंग है या अपने कंपनीज़ है और बाकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके यहाँ ये 14 अप्रैल को फायर सर्विस डे बोल के मनाया जाता है और इस साथ ही साथ वेरियस एक्टिविटी भी किया जाता है। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ आप प्लान कर सकते हो ये अपने प्लान लेवल में, इसके बारे में कुछ सुझाव हैं। इसमें डिस्प्ले ऑफ फायर सर्विस डे बैनर लगा सकते हो, अपने बैचेस लगा सकते हो, फायर ड्रिल कर सकते हो, अपना ट्रेनिंग ऑन फायर फाइटिंग्स, फायर क्या है, उसके कॉजेज़ क्या है, कैसे फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है, इसके बारे में ट्रेनिंग दे सकते हो। फायर टेंडर जहाँ जहाँ अपना फायर डिपार्टमेंट है या अपने जिस कंपनी में फायर टेंडर है वो कैसा चलता है, क्या क्या उसमें सुविधा रहती है, इसके बारे में जानकारी देना चाहिए। फायर एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। सो अभी तो ऑलरेडी एनवायरनमेंट में टेम्परेचर हाई है, थोड़ी भी चिंगारी मिल गई तो आग लगने में समय नहीं लगता है। सो इसमें काफ़ी नुकसान होता है, कंपनी का नुकसान होता है, ये सो अल्टीमेटली देश का नुकसान होता है। तो अपनी इकोनॉमी बढ़ने के लिए ऐसे इंसिडेंट या ऐसे हादसे नहीं होना चाहिए। इसलिए हर स्तर पर अपना अपना फायर सेफ्टी के लिए खबरदारी लेना ज़रूरी है। सो कोई भी हादसा होता है, इंसिडेंट होता है, तो शॉर्ट सर्किट एक मेन रीज़न बताया जाता है। सो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। सो बोथ द ऑडिट्स शुड बी कैरिड आउट, फायर सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। कंपनी में इन हाउस एंड आउटसाइड इंस्पेक्शन, अपने पोर्टेबल फायर एक्सटिंग क्या क्या फैसिलिटी है, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या है, फिक्स्ड फायर सिस्टम क्या क्या है, तो उसका भी इंस्पेक्शन रेगुलर होना चाहिए। फायर सेफ्टी स्लोगन्स, ऐसे पोस्टर, फायर क्विज कॉन्टेस्ट भी लेना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ में अवेयरनेस बढ़ जाएगा। सो इसके अलावा भी काफ़ी आप लोग एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हो।
अपने स्कूल में फायर फाइटिंग का अरेंज कर सकते हैं, या कॉलेज में कर सकते हो, या अपने पब्लिक प्लेसेस में भी फायर के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, या अपने फिल्म दिखा सकते हैं। ये अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हो। और भी ज़्यादा डिटेल जानकारी चाहिए तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल का भी आप गाइडलाइन ले सकते हैं। उनके पास काफ़ी एक्सपर्टाइज सर्विस रहता है, वो भी आपको मदद कर सकते हैं। इस साल का थीम है फॉर एंश्योर फायर सेफ्टी कंट्रीब्यूट टवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग। हर तरह पर, हर स्तर पे अपना फायर सेफ्टी लेना ज़रूरी है। अपनी सेल्फ आप अवेयर होना चाहिए। अपने से कोई फायर क्रिएट नहीं होगा ये देखना चाहिए, या अपने हाथ से कोई चुगबुल नहीं होना चाहिए, या कोई कंपनी के पॉलिसीज़, कंपनी के रूल्स, या फायर डिपार्टमेंट में जो बनाए रूल्स है, या फायर एक्ट एंड रूल्स बोलते हैं हम लोग, इसमें जो दिया गया है गाइडलाइंस, वो सब फॉलो होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ अपना फायर सेफ्टी के लिए है। इसमें एंश्योर द फायर सेफ्टी कंट्रीब्यूट टवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग, दिस इज़ द थीम फॉर 2024। ये सब अपने फायर सेफ्टी के लिए है। दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल फायर सर्विस डे। इसमें कहा जाता है फायर प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन फायर फाइटिंग। ऐसी सिचुएशंस या ऐसा अपना पॉलिसी होना चाहिए, ऐसे रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, ताकि हम सब लोग कंसिस्टेंसी उसको फॉलो करेंगे, ताकि फायर आग न लग जाए। कोई भी छोटी आग या मोटी आग अगर लगती है, इसमें कंपनी का काफ़ी नुकसान होता है, पूरा लॉसेस होते हैं, डेथ्स होते हैं, या पूरा इट कम्स टू ज़ीरो। तो फिर कंपनी को काफ़ी नुकसान होने के बाद कंपनी का लॉस होता है। कंपनी का लॉस मतलब नेशन का लॉस रहता है। ये अवॉइड करने के लिए फायर प्रिवेंशन ही अच्छा है। इसी के साथ हम लोग यही वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेके आ सकते हैं। जय हिंद, जय सुरक्षा।